यूट्यूब चैनल सद्धर्म 39 आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, सज्जन पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना राशियों के बारे में। राशियों में ग्रह होते हैं, ग्रह एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। राशियां हमारे हर तरह की बात बताती है, लेकिन आज हम जानेंगे कि राशियां हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं। लेकिन इससे पीछे आपको जानना है कि राशियां होती क्या है, राशियों का मतलब क्या होता है। कुछ अज्ञानतावश कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो यूँ कह देते हैं कि कोई राशि नहीं होती, कोई ग्रह चाल नहीं होती, जो दुनिया में नाम है वो सब है। तो आइए आज हम सनातन सत्य धर्म 39 को आगे बढ़ाते हुए और हम पहले अपने आप की स्थापना के बारे में सोचें कि हमारे शरीर की स्थापना कैसे हुई, हमारा उत्पत्ति कैसे हुई, और उत्पत्ति के समय हमारे ऊपर ये रस्सियाँ कैसे बंधी, ये राशियाँ क्या प्रभाव डालती है। अगर मेरी बात को आप गौर से सुनोगे तो तुम्हारे अंदर के पट खुल जाएंगे, अर्थात आपका अवचेतन मन जाग जाएगा और अवचेतन मन जाग कर आपको बता देगा कि तुम हो कुछ और, बने कुछ और बैठे हो। जब तक तुम्हें अपने हकीकत रूप का पता नहीं लगेगा तब तक के लिए आप अंधेरे में घूम रहे हो, और अंधेरा भी इतना ज़्यादा है कि आपकी आंखें काम नहीं कर रही। प्यारे सज्जन पुरुषों, इस बात को जरूर याद रखना कि तुम्हारी आंखें हैं बाहर वाली, इसका नाम होता है नूरत। ये नूरत जो है ये बिना किसी लाइट के काम नहीं करती। इसको चाहे सूर्य की लाइट हो, चाहे बिजली की लाइट हो, चाहे मोमबत्ती हो या लालटेन हो या कोई बैटरी हो, कोई चीज़ हो, उसकी लाइट से ये अंधेरे में काम करती है, और नहीं ये अंधेरे में काम नहीं करती। लेकिन अगर हम अपने अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं तो अंदर वाली आंखें अंधेरे में भी काम करती है। अंधेरा और उजाला दोनों एक हो जाता है। तो इसलिए आज आपको इस बात को बड़े गौर से सुनना है और समझना है कि राशियाँ क्या होती है और ये राशियाँ हमारे जीवन पर प्रभाव क्या डालती है। तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पूर्व दिशा में पहली राशि शुरू होती है। पूर्व दिशा क्षत्रिय होता है, अर्थात पूर्व में जब सूरज उगता है तो उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा वो एक क्षत्रिय ऊर्जा होती है, यानी वो अग्नि तत्व की होती है। तो अग्नि तत्व में आपको बताया था कि नंबर 1 की राशि है वो मेष होती है। इस राशि का मतलब है कि पहला बंधन आपके शरीर में, इसको गौर से समझना है कि पहला बंधन, पहली रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है। पहली रस्सी में क्या बंधा हुआ है, इसको मेष कहते हैं, मेंढा कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर टक्कर में होता है, और इसका ग्रह है मंगल, जो पहले बता चुका हूँ। मंगल ग्रह हमारे शरीर में खून होता है, रक्त होता है, जो पहले बता चुका हूँ, और रक्त के अंदर 2 तरह के रक्त कण होते हैं, वो भी पहले बता चुका हूँ। अब हमें सोचना है कि इस मंगल में क्रोध होता है, यानी हमारे खून में, हमारे ब्लड में क्रोध होता है, और क्रोध यहाँ पर होता है। क्रोध का बासा कहाँ होता है, यहाँ, यानी हमारे आज्ञा चक्र में। तो ये तो हो गया मंगल का पहला स्थान, यानी ये मंगल है। इसको बड़े गौर से समझना है। अगर इसको समझ लिया तो आप पूरी तरह से अपने आप को जानकर राजा बन जाओगे। ये मंगल है, लेकिन ये मंगल यहाँ पर है तो इसका अगला चरण, यानी जब मंगल नीची दिशा में आ जाता है, नीचे आ जाता है, एक इंसान ऊंचा होता है, एक नीचा होता है इंसान, सबका मालिक एक, विचार अनेक। नीचे जब आता है तो ये 8वें स्थान पे होता है मंगल यहाँ पर,
अब आपको आज मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनना है ताकि आपको पता लग जाए कि जीवन और मृत्यु क्या होती है। आप सोचिए, यहाँ वाला मंगल आपको क्या बनाएगा? राजा। यहाँ आपके खून का संचार है, आपके शरीर में खून के बिना आपकी ज़िंदगी हो सकती है? नहीं। इसका मतलब आपको जीवन दान देता है ये हमारा ये यहाँ पर मंगल यानी ये मेष, ये वाला मंगल हमें जीवन दान देता है। और ये नीचे वाला 8वां घर यानी हमारा गुप्तांग इंद्रियंग, इसमें ये मंगल है। तो यहाँ पर मंगल आ गया तो ये मृत्यु का घर है। अगर इंसान का यहाँ पर त्याग घर बंद हो जाए, ब्लैडर खराब हो जाए और गुर्दों से निकलने वाला दूषित जल है, यूरिन है या लघु शंका है, वो बाहर ना आए तो क्या होता है? मृत्यु हो जाती है इंसान की। इसी प्रकार इस घर में मंगल को नीचा कहा जाता है। यहाँ पर नीचा होता है और यहाँ पर ऊंचा होता है। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, इस बात को समझना है, ये हमारी सनातन धर्म की सत्य नीतियाँ हैं और सनातन धर्म का ये सत्य ज्ञान है। अगर हम सही सनातन को जानते हैं और अगर हम पूरे विद्वान हैं तो हमें पता लगेगा कि मेरा शरीर पहली राशि यहाँ पर है, ये रस्सी में बंधा हुआ है और आगे चलिए इसके बाद में ये मंगल ऊपर भी आ गया और नीचे आ गया। ये मृत्यु का घर है, यहाँ पर मृत्यु होती है इंसान की। इसको बड़े गौर से समझना है। इसलिए आपको नाभि से नीचे ध्यान नहीं रखना। नाभि से नीचे ध्यान रखने वाला राजा भी नीचा हो जाता है, राजा के घर में जन्म कर भी नीचा होता है। तो आइए हम चलते हैं अब दूसरे घर में, दूसरी रस्सी में। दूसरी रस्सी कहाँ बंधी हुई है? ये है दूसरी में। दूसरी रस्सी में आपको बताया था कि ये तो मेष राशि का है, ये वृष राशि का है दूसरा घर। अब इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र हमारी आंखों में होता है, शरीर में जल होता है। लेकिन आप कहोगे कि जल, आपने खून को भी बताया, जल 5 प्रकार का होता है। 5 जलों में अगर हम देखते हैं तो सबसे उत्तम जल जिससे उत्पत्ति होती है उसका नाम होता है बिंदु, और उसके बाद में होता है रक्त, और उसके बाद में होता है लार जो हमारी जीभा के नीचे से लार ग्रंथियों से निकलती है, और उसके बाद में होता है पसीना, और सबसे आगे चलकर होता है हमारे लघु शंका या मूत्र। ये जल, वो जल बाहर निकल जाता है और हमारे यहाँ इस धरती तत्व में यानी यहाँ पर रोमकूपों से दूषित जल होता है, वो भी बाहर निकलता है। तो इसलिए प्यारे सज्जन पुरुषों, इसको समझना है, वृष को ये शुक्र है। और ये शुक्र को अगर आपने समझ लिया तो पहला ये शुक्र, इससे अगला अगर हम चलते हैं दूसरे घर के शुक्र को घर के देखते हैं तो उसमें हमारी आँखों में और फिर उसके बाद आता है गुर्दों में। यानी ये वृष, ये राशि कहाँ पर होती है? ये अगर हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पे होती हैं और फिर आगे चलकर यहाँ पर आ जाती है। अगर किसी इंसान के यानी आदमी के नर के शुक्र यहाँ पर होता है तो ये शादी का घर होता है। इस शादी के घर में होता है तो यहाँ पर ये शुभ होता है, यहाँ पर ये ऊंचा है और यहाँ आकर नीचा हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में बिंदु जल है, वो जल से संबंधित यहाँ होता है, और ये हमारी आँखों से संबंधित होता है। आँखों का जोड़ा है और गुर्दों का भी जोड़ा है। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात समझ आई है तो आज की इस वीडियो में जो आपने सुना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करिए, शेयर करके बताइए, अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमारे सद्धर्म सनातन का असलियत का पता लग जाए कि सनातन में असलियत ज्ञान क्या होता है। ज्योतिष दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है।
लेकिन अज्ञानता बस कोई कह देता है क्या होता है। नहीं, तुम जांच करो, एक बार जांच करके देखो। हमारा शरीर 12 रस्सियों में बंधा हुआ है, और जब सनातन में किसी इंसान की मृत्यु होती है, उसकी अर्थी बनाते हैं, उसके ऊपर रस्सियों से जंत लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है ये और समझाऊंगा किसी वीडियो में आपको। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, और सनातन और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते रहो। जय सनातन, जय सद्धर्म।